डैड, मैं कुछ पीने के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं बेटा, थैंक्स। अब अपना मूड मत खराब कीजिए डैड, प्लीज। पता नहीं वोल्कान, एदा ने हम दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी है और वो बहुत सेंसिटिव है। मुझे डर है कि वो गुस्से में कुछ कर ना ले। डैड, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। पिछली बातों को भूल जाइए ना, कुछ नहीं रखा उनमें। एडा बिल्कुल ठीक है, वो बस थोड़ी बिगड़ी हुई है। उसके साथ मैं उस तरह से बात नहीं कर पाता जैसे मैं तुमसे करता हूँ। शायद तुम्हें जानसू को बुला लेना चाहिए, वो उससे बात करेगी, उसे सलाह दे पाएगी। जानसू? डैड, जानसू भी तो एडा जैसी ही है। वो उसे समझाएगी नहीं बल्कि सपोर्ट करेगी। तुम भी कुछ नहीं कर पाए, अब हम क्या करें? मुझे पता है क्या करना है। हेलो। आसले, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना? नहीं तो मैं किसी वजह से काम पर नहीं आ पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी की बात नहीं है, मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए तो कॉल किया। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बस एडा ठीक नहीं है। क्या कहा? एदा को कुछ हुआ? वो वैसे तो ठीक है, लेकिन वो हमें बहुत तंग कर रही है। एदा? आखिरी बात क्या? अगर पर्सनल ना हो तो बताओ ना। बस कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज बता देना। एक्चुअली मैंने इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। एडा का मूड बहुत खराब है, वो ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रही है। शायद तुमसे बात करके उसे अच्छा लगे। हाँ बिल्कुल, आई एम सो सॉरी। मुझे मदद करने में खुशी होगी। तुम बिजी तो नहीं हो ना? मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। हाँ, मैं अभी घर से बाहर निकली हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे कहीं बीच में मिल सकते हो। ओके, सी यू। ओके, सी यू। आंसर करो। प्लीज फोन उठाओ मेरा आसले, जल्दी। हेलो। हे, हेलो। ज्यादा वेट तो नहीं करवाया मैंने? नहीं, मैं बस अभी आई हूँ। असली, आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एडा तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। उसे पता नहीं है सरप्राइज देने वाले हो? हाँ, एंड आई एम श्योर उसे सरप्राइज पसंद आएगा। ये इतना सीरियस मामला है? बहुत ही ज्यादा। वैसे वो तुम्हें खुद ही बता देगी, और मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि एडा कुछ ज्यादा ही कर रही है। सबका नज़रिया अलग होता है। कोई चीज़ जो तुम्हें बहुत छोटी लगे, वो शायद किसी और के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तुम सही कह रही हो। कभी कभी डैड और मुझे एडा को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो बहुत सेंसिटिव है और हम उस पर दबाव नहीं डालना चाहते, लेकिन उसे कुछ तो समझना होगा। उसे इस तरह हमारी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर एदा तुमसे ज़्यादा प्यार करती है, शायद इसीलिए वो। हाँ, वो तो तुमने खुद ही देखा है। वो तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है, पर उसे समझना चाहिए। वही तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझती ही नहीं है। आओ आसले, एडा का रूम ऊपर है। ठीक है, पर तुम पक्का कल आ रही हो ना? वो बहुत खुश हो जाएगी।
ठीक है, बाद में बात करती हूँ। एदा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ भैया। उसे लग रहा है कि मैं कमरे के अंदर जाऊंगा, लेकिन तुम चली जाना, वो सरप्राइज हो जाएगी। असले, वेलकम होम। तुमसे मिलकर खुशी हुई। कितना अच्छा सरप्राइज है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे कॉल किया, पता चला कि तुम गुस्से में हो तो मुझे फिक्र हो रही थी। हाँ, काफी मुश्किल हफ्ता था, सब कुछ एक साथ हो गया। सॉरी स्वीटी, क्या हुआ? तुम्हें पता तो है मेरा बर्थडे क्यों हुआ था। मैं कितनी निराश हो गई थी। उसके बाद मुझे अपने डैड के बारे में कुछ पता चला। किसी ने मुझे बताया उनकी गर्लफ्रेंड है। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। डैड हमेशा अकेले रहे हैं, अब तक उनकी जिंदगी में सिर्फ मैं और भाई ही थे। अब अचानक ये आ गई। डैड को किसी और औरत के साथ शेयर करना मुश्किल है ना? थैंक गॉड कोई तो मुझे समझता है। हाँ, बहुत मुश्किल है। पर कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हमें ऐसी बातें सहन करनी पड़ती है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, पर मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। सिर्फ यही बात नहीं है, मेरे डैड ने ये बात मुझसे छुपाई। मुझे किसी और से ये पता लगा। मुझे पता नहीं वो कौन है। उन्होंने सारी पिक्चर्स मुझे फोन पर भेजी। यकीन नहीं होता, किसने तुम्हारे डैड का पीछा किया? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। पर सबसे बुरी बात उनकी गर्लफ्रेंड है। कौन है वो? तुम उन्हें जानती हो? वो चाला की मॉम है, एल्चन आंटी। अब तुम चाला के बारे में थोड़ा बहुत तो जान गई हो। वो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, और उसकी मॉम भी, मुझे पता है वो मेरे डैड को यूज करेंगी। वो जरूर पैसों की वजह से ही मेरे डैड के साथ है। वो भरोसे लायक नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो एडा, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डैड ने ये सोच समझ कर किया होगा? नहीं आसला, प्यार के मामले में मेरे डैड और भाई बहुत भोले हैं। गलत मत समझना, तुम्हारी बात नहीं कर रही। पर मेरा भाई बहुत ही भोला है, उसने तुम्हें जाने दिया। पर एडा, हमें अपनी फैमिली के फैसले की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, पर मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है मेरे डैड और भाई दुखी होने वाले हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। भाई ने तुम्हें कॉल किया, तो क्या तुम दोनों फिर से साथ हो? नहीं एडा। ओह, ठीक है। जब तुम आई तो मुझे लगा कोई बात नहीं, चलो गार्डन में चलते हैं। ओके। असली उसे मना पाएगी ना? उसे बेहतर फील तो जरूर होगा। आसले को देखकर वो इतना जोर से चिल्लाई कि आप सोच नहीं सकते। तुमने जैसे कॉल किया वो आ गई, अच्छी लड़की है। नाम लिया शैतान हाजिर। डैड, ये असल है। आशली और मैं मिल चुके हैं बेटा, वेलकम। थैंक यू। वैसे आप असले से कब मिले और मुझे क्यों नहीं पता? पर मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं पता रहता। बैठकर आराम से बात कर लो ना। आसले, तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं थैंक्स। तो कुछ पीना है? पानी पी लूंगी। हमारे यहाँ ना नींबू पानी बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्पेशल। ठीक है, वही ले लूंगी। मैं भी ले लूंगा। सबके लिए लेके आ जाइए, ठीक है? तो बताओ तुम दोनों कब मिले? एडा, आसले ने स्पोर्ट्स क्लब में काम करना शुरू किया है। क्या क्या सच में? हाँ, स्कूल से पहले मैं नौकरी करना चाहती थी, तो वोल्कान ने मुझे वहाँ नौकरी दिलवा दी। अरे वाह भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पता होता तो मैं रोज असले से मिलने जाती। हाँ, इसीलिए तो नहीं बताया मैंने, वरना तुम इसे रोज रोज डिस्टर्ब करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम ठीक लग रहा है ना? जी हाँ, थैंक यू सो मच। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.